हेलो। हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारक। दीनदयाल पारिक, वेरी गुड। नहीं, इंसाफ खान, देखो सुनो, एक तो मैंने पीपीटी से आपको उद्योग पढ़ाया, खनिज पढ़ाया, ऊर्जा। हाँ, ये एक बात सुनो। अब जो टॉपिक बचे हैं ना प्रिय विद्यार्थियों, वो आपके याद करने वाले टॉपिक बचे हैं, ठीक है ना? हाँ, ऊर्जा के बाद में आगे जनसंख्या टॉपिक करवाऊंगा, वो मैं हाथ से लिखा के करवाऊंगा आपको। ठीक है। और ये ऊर्जा टॉपिक है दोस्तों, इसमें कुछ ही बातें आपने पढ़नी है, कुछ बातें इसमें आपने नहीं पढ़नी, ठीक है ना? ये लास्ट टॉपिक है आज पीपीटी का। समझे मेरी बात? हाँ, ऊर्जा ऊर्जा। इसके बाद में कल अपने जनसंख्या स्टार्ट करेंगे। आज आज में ये कंप्लीट हो जाए। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि देखो साथियों, मैंने आपसे बात भी की थी, मैंने आपको ये बात कही भी थी कि मेरे को उद्योग में बहुत सी बातें आपको दोबारा आर्थिक समीक्षा में पढ़ानी पड़ेगी। और वो आर्थिक समीक्षा आपको पता ही है, फरवरी में अपनी नई आ जाएगी, तो नई आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे। मैं आपको ये नहीं है कि एक बार पुरानी पढ़ाऊं फिर बोलूं कि जो आंकड़े आपने याद किए थे उसको अब आप भूल जाओ, अब आप नए आंकड़े याद करो, नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत मुश्किल काम है इकोनॉमी पढ़ना भी और याद करना भी, ठीक है ना? हाँ, तो ये ऊर्जा टॉपिक है ना, इसमें आपने बस इतना ही याद रखना है कि किसकी साझेदारी वाली कौन सी। ये ऊर्जा टॉपिक भी मेरे को दोबारा फिर से पढ़ाना पड़ेगा साथी आपको। समझे ना मेरी बात आप? हाँ, दोबारा फिर से कहां पढ़ाना पड़ेगा आपको पता ही है कि जब आर्थिक समीक्षा नहीं आ जाएगी। क्योंकि ये जो अब मैं आपको ऊर्जा के आंकड़े पढ़ा रहा हूं, ये अब आंकड़े आपको नए मिलेंगे। हाँ। हाँ, चलिए। अरे भाई, राजस्थान की राज व्यवस्था तो करवा दी ना रणजीत सर ने, पॉलिटी में नहीं करवाई। पंचायती राज, 73वां 74वां संविधान संशोधन, राज्य कार्यपालिका, वही तो राजस्थान की राज व्यवस्था है। कोई तकनीकी दिक्कत आ गई होगी तो अब अपने स्टार्ट कर दें। हाँ, ये ऊर्जा टॉपिक है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा आपने क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि ये दोबारा फिर पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। कृष्णा जी, चल जाएगी, कोई बात नहीं है, कोई तकनीकी दिक्कत होगी। मैं कोई एग्जाम सेंटर सेटर नहीं हूं। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी। वैसे अपने ऊर्जा के बारे में बात करें तो ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। करवा दिया, हाँ। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब साथियों, ऊर्जा का मात्रक अलग अलग है। जैसे अपने क्या करते हैं, जो मनुष्य ऊर्जा आहार नाल से अपने लेते हैं उनको अपने कैलोरी में नापते हैं, ठीक है? जो ऊर्जा जैसे विद्युत है, विद्युत जो है, विद्युत ऊर्जा किस किस में नापते हैं आपको पता ही है। हाँ, जूल में, ठीक है? अलग अलग, और हर चीज में ऊर्जा होती है। जिसमें ऊर्जा नहीं होती वो वस्तु निर्जीव है, जिसमें ऊर्जा है वो सारी क्या है? संजीव वस्तुएं हैं। जिसमें नहीं है वो निर्जीव है, और जिसमें है वो संजीव है। जैसे मान लीजिए मैं अब इस प्रकार आपको घूमता 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 पढ़ा रहा हूं, तो मेरे अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। आप आराम से बैठ करके मौन मुग्ध मुद्रा में पढ़ रहे हो, आप में स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ये मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। बताओ हाँ या ना? अरे,
सौरभ शुक्ला, काल तो मैं आ बात बताई यार थे, एक तो रोज रोज की मेरे को रिपीट ना करवाए करो, एक ही बात है। काल कठ गेड़ो, तुम बता काल जागरण लगान गेड़ो के माता जी के मेले में गेड़ो। मैंने कल ही आपको बताया था कि फरवरी में इकोनॉमी आर्थिक समीक्षा की किताब नहीं आ जाएगी। अगर आप पुरानी पढ़ना चाहते हो तो मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं है, पढ़ लो। ठीक है ना, बता दे अब। अरे यार रोज को रोज एक एक बात रिपीट ना करवाए करो, मेरे को तब गुस्सा आता है। एक बार बता दिया मैंने भी, इकोनॉमी की किताब 15 फरवरी को नहीं आ जाएगी, वो आपको करवा दूंगा 15 फरवरी से 15 मार्च तक, एक महीनों लगाऊंगा, आराम से करवा दूंगा सारी, एक एक आंकड़ा लिखा के करवाऊंगा, वहीं से प्रश्न आएगा। क्योंकि पेपर आपका 5 अप्रैल को है, और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 15 दिन पहले के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। समझ गई मेरी बात? तो बार बार मत पूछा करो, कल ही बता रहा हूं, परसों ही मैंने ये बात बताई थी, आज फिर बता दी। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप खराब हो, मैं ये चाहता हूं भी आप एक बढ़िया सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ तैयारी कीजिए बार बार। हाँ, समझ गए? तो अब देखो, ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में बात करें दोस्तों, तो रीट में यह प्रश्न पूछा था कि ऊर्जा संविधान की कौन सी सूची का विषय है। ऊर्जा अगर आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखना, ऊर्जा संविधान की कौन सी समवर्ती सूची का क्या है दोस्तों, विषय है। कौन सी सूची का विषय है? ऊर्जा समवर्ती सूची का विषय है। और प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर का दिन ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊर्जा प्रत्येक में, यही बात बता रहा हूं, प्रत्येक में। हाँ, करंट अफेयर्स मत, करंट अफेयर की आदर्श सर की क्लास होती है, वो क्लास आप अटेंड करो। राजस्थान करंट अफेयर के तो 3-4 ही क्वेश्चन आएंगे, इंडिया करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आदर्श सर की डेली क्लास होती है, बताओ आप करंट अफेयर की क्लास लेते हो या नहीं? अरे भाई पवन कुमार, ऐप को तू अपडेट कर ले, तेरी में ही वीडियो नहीं चल रही, बाकी हमारी तो ऐप बिल्कुल सही चल रही है, मेरे पास तो क्लासें चल रही है। हम्म, हमारी तो क्लासें चल रही है। और किसकी नहीं है? एक भाई और कमेंट कर रहा था। बताओ। हाँ, करंट अफेयर की क्लास लेते हो तो बताओ कहाँ दिक्कत है? हाँ, कोई तकनीकी टेक्निकल प्रॉब्लम है यार ऐप में। हाँ, मेरे में यही बोल रही है। आप बताओ किन किन के पास क्लास चल रही है बिल्कुल सही? क्लास किस किस के पास चल रही है ये बताएं एक बार, मुझे जल्दी से सूचित कर दें साथियों। टेक्निकल बढ़िया चल रही है सर जी क्लास, तो वॉइस, वॉइस वगैरह सब क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, कोई टेक्निकल दिक्कत है? कोई बात नहीं है, चल जाएगी। हाँ, चल रही है, चल रही है। चलो ठीक है। ठीक है, तो साथियों ऊर्जा देखो, सुनो, ऊर्जा, हर चीज में ऊर्जा होती है, जिसमें ऊर्जा नहीं है वो निर्जीव है, मैंने आपको यही बात बताई। हाँ, तो देखो सुनो, ऊर्जा साथियों, ऊर्जा संविधान की समवर्ती सूची का क्या है, विषय है। और ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? 13.27 मेगावाट थी। कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो थी 13.27 मेगावाट।
और इसके बाद में देखो सुनो साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में छोटे बड़े विद्युत ग्रह कितने थे? 15। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता तो 13.27 मेगावाट थी, लेकिन विद्युत ग्रह कितने थे? छोटे बड़े 15 राजस्थान में विद्युत ग्रह थे। अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किया गया था किस पर? ऊर्जा पर। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद में नीति आयोग आ गया था। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया 36.96, या अपने बोल सकते हैं 37%। 36.96 बिल्कुल एग्जैक्ट, और राउंड फिगर में कितना है? 37%। अब इसके बाद में आ जाओ साथियों, वर्तमान राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, ये जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये 26,325.29 जो मेगावाट है, 26,325.19 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन क्षमता है, ये दिसंबर 2024 तक की है। तो साथियों एक बात आपको बता देता हूं, ये आंकड़ा चाहे आप मत याद करना, ठीक है ना, क्योंकि दिसंबर 2025 निकल गया, अब निकलता जा रहा है जनवरी और फरवरी में आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी, वहां पर यह आंकड़ा बदल के आपके सामने पेश होगा। यह आंकड़ा क्या हो जाएगा? उसके बाद में आपका यह जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, यह आंकड़ा प्रिय साथियों ध्यान रखना बदल जाएगा। 26,325.19 मेगावाट है, यह क्या हो जाएगी? बदल जाएगी आपकी। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान स्वयं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 9,400 कितनी है? 9,447 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन क्षमता राजस्थान स्वयं की है, 9,447 मेगावाट। ठीक है ना, यह भी आंकड़ा आपका मन करे तो आप याद कर लेना, अन्यथा मत याद करना, क्योंकि दिसंबर 2025 चला गया, जनवरी फरवरी में आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी, यह भी आंकड़ा बदल जाएगा। तो वर्तमान में राजस्थान की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,325.19 मेगावाट है, जिसमें राजस्थान स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता 9,447 मेगावाट है। केंद्रीय परियोजनाओं से 3,113.77 मेगावाट राजस्थान को विद्युत मिलती है। केंद्रीय परियोजनाओं से जैसे मान लो भाखड़ा नांगल परियोजना है, राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये उपक्रम है, तो जो जो केंद्रीय परियोजनाएं चल रही है उनसे राजस्थान को 3,113.77 मेगावाट विद्युत मिलती है। अन्य परियोजनाओं से राजस्थान को 13,763.63 मेगावाट विद्युत आवंटित होती है। अन्य परियोजनाओं का मतलब है अन्य सभी से, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, बायोमास हो गया, अन्य परियोजनाओं से कितनी? 13,763.63 मेगावाट विद्युत आवंटित होती है किसको? राजस्थान को। ठीक है ना, इनको थोड़ा सा देखो सुनो, राजस्थान स्वयं की आपसे पूछ ले तो 9,447 मेगावाट है। ठीक है, राजस्थान स्वयं की विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? 9,447 मेगावाट। केंद्रीय परियोजनाओं से 3,113.77 मेगावाट और अन्य परियोजनाओं से 13,763.63 मेगावाट राजस्थान को विद्युत आवंटित होती है। 13,763.63, तो 13,763.63 मेगावाट। ठीक है ना, यह आंकड़ा आपका मन करे तो आप याद कर लेना, अन्यथा आप नहीं याद करना। इसके बाद में आगे देखो, राजस्थान में विद्युत मंडल, राजस्थान में विद्युत मंडल का जो गठन है वो जुलाई 1957 में किया गया था। राजस्थान में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया? जुलाई 1957 में। इसके बाद में देखो, राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का जो गठन किया गया वो 2 जनवरी 2000 को किया गया, और इसी राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का प्रथम अध्यक्ष अरुण कुमार को बनाया गया था। समझे मेरी बात? क्या बताया मैंने? राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,325.19 मेगावाट है। राजस्थान स्वयं की 9,447, केंद्रीय परियोजनाओं से 3,113.70 मेगावाट, अन्य परियोजनाओं से 13,763.63 मेगावाट। इतनी विद्युत राजस्थान को आवंटित होती है। बाकी जैसे सौर, पवन ऊर्जा अलग अलग जो पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे कि किससे कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता राजस्थान की है, कितना मेगावाट विद्युत किससे राजस्थान बनाता है।
इसके बाद में देखो राजस्थान में विद्युत मंडल का गठन जुलाई 1957 में किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन 2 जनवरी 2000 को किया, जिसका प्रथम अध्यक्ष अरुण कुमार को बनाया गया था। इसके बाद में फिर आ जाओ, राजस्थान में विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में पारित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो यह है, राजस्थान में विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में पारित किया, जो लागू कब हुआ था? 2000 में। क्या बताया मैंने? राजस्थान में विद्युत सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1999 में, और यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 2000 में। ठीक है, फिर आ जाओ आगे। इसके बाद में देखो, राज्य में विद्युत सुधार हेतु 5 कंपनियों का गठन किया गया था। मैंने अभी आपको क्या बताया कि राजस्थान में विद्युत सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1999 में, और यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 2000 में। जब 2000 में राजस्थान में विद्युत सुधार अधिनियम लागू हुआ, इस अधिनियम के तहत राज्य में विद्युत सुधार हेतु 5 कंपनियां गठित की गई थी। कितनी कंपनियां? 5 जो कंपनी गठित की गई, उसमें पहली कंपनी थी दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, पहली कंपनी कौन सी? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। कौन सी थी? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। कौन सी कंपनी थी? दोबारा फिर बता रहा हूं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। उत्पादन निगम। ये कंपनी क्या करेगी साथियों? ये कंपनी विद्युत का उत्पादन करेगी। विद्युत का क्या करेगी? उत्पादन। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? विद्युत उत्पादन। मुख्य कार्य इसका क्या हो गया? ये कंपनी जो मुख्य कार्य करेगी, ये मुख्य कार्य क्या करेगी? विद्युत का उत्पादन करेगी। विद्युत का उत्पादन। ठीक है ना? उत्पादन। तो पहली कंपनी कौन सी है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। ये इसका मुख्य कार्य विद्युत का उत्पादन करना। दूसरी कंपनी देखो, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? इस कंपनी का मुख्य कार्य इस कंपनी का मुख्य कार्य है विद्युत का वितरण करना। वितरण मतलब विद्युत का वितरण, इसका मतलब है विद्युत का प्रसारण करने के लिए क्या करना? एक मैप तैयार करना भी इस प्रकार। तीसरी कंपनी गठित की गई जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यह पूर्वी राजस्थान में विद्युत क्या करती है? आवंटित करती है, और यह उपभोक्ताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है। समझ गए ना? तो देखो, पहली कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो विद्युत का उत्पादन करेगी। विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, वो वितरण करेगी। तीसरी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यह पूर्वी राजस्थान में विद्युत का आवंटन करती है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से यह बड़ा मंडल है। इसके बाद में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यह मध्यवर्ती मंडल है, जो मध्यवर्ती राजस्थान में विद्युत का आवंटन करेगी। पांचवी कंपनी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यह जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, यह पश्चिमी राजस्थान में विद्युत क्या करेगी? आवंटित करेगी। साथियों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है। हाँ, यही मेरे पास दिखा रहा है मोबाइल में, सर्वर अंडर मेंटेनेंस। तो साथियों, राजस्थान राज्य विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के तहत 2000 में कितनी कंपनियां गठित की गई? 5 कंपनी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण, जयपुर विद्युत वितरण। अब पश्चिमी राजस्थान में पारा, तो पश्चिमी राजस्थान में आपने साथियों क्षेत्रफल तो घणो ही मोटो है, लेकिन विद्युत का उपभोग करने वाले बहुत कम है। पूर्वी राजस्थान में उपभोग करने वाले ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है। आप तो लोटियो जगह ही कोनी, लोटियो जगह तो बिल्लव है। बल्लभ ने मारली भाषा में जाने मारले क्षेत्र में क्या लोटियो बोला है बल्लभ ने। लोटियो जो बल्ब ट्यूब होते हैं ना, उसको लोटियो बोला है। लोटियो निंदा दे लाइट गो बिलासी। समझ गए? तो ये लो, तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये पश्चिमी राजस्थान में विद्युत आवंटित करती है, अजमेर मध्य में, और जयपुर पूर्वी राजस्थान में विद्युत आवंटित करती है। तो ये 5 कंपनियां विद्युत सुधार हेतु कब साथियों? 2000 में गठित की गई थी। इसके बाद में फिर आ जाओ ऊर्जा के स्रोत। मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर तो यह है दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत।
ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बात करें तो एक तो साथियों ऊर्जा के वो स्रोत होते हैं जिन्हें अपने परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसका मतलब है दोस्तों कि इन्हें पुनः उत्सर्जित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? पुनः उत्सर्जित। इनका एक ही बार उपयोग करते हैं, बार बार उपयोग में नहीं लाया जाता। जैसे साथियों मान लो इसमें आता है कोयला, यहां से प्रश्न आता है पेपर में सीधा, कोयला है। जैसे आपने कोयले को जलाया, कोयले के जलाने के बाद कोयले से आपने विद्युत बना ली, तो उसके बाद में कोयला तो नष्ट हो गया, कोयले की क्या बन गई? राख। अब जैसे ये सूरतगढ़ थर्मल पावर है, ठीक है, और एक पूरी की पूरी मालगाड़ी एक ब्रिज गया हुआ है कोयले की, एक दिन छोड़ गए एक दिन, इतो कोयलो जला हुआ है, बिंगी राख हुआ है सारी आंगी। अब बिंगा बाद में क्यों की सरकार है इतनी राख रेड़ा कटे, इतनी राख को कहां डाले? उसके बाद में फिर जो सीमेंट फैक्ट्री वाले थे ना, सीमेंट फैक्ट्रियों को पाबंद कर दिया भी आपको थर्मल से इतनी राखी तो उठानी पड़ेगी, मार्बलाऊ थे कटे गट्टर में डालो, मार्बलाऊ सीमेंट में मिलाओ, तो सीमेंट में राख मिल गई, आने लाग गई। सही है। अब तो इसका और भी अच्छा यूटिलाइज हो गया। इधर इस साइड में जैसे ये सूरतगढ़ के आसपास जो गांव पड़ते हैं वहां पर ईंट के भट्टे लगे हैं, वहां पर इस राखी से ईंट बनाते हैं। जो थर्मल वाले ये विद्युत की ये जो राखी होती है ना, राख, कोयला जलने के बाद में उससे ईंट बनाते हैं। क्योंकि मैं गया था, हमारी जमीन है उधर, मैंने देखी थी, मैंने कहा यार ये ब्लैक ब्लैक ईंट है, जिनका भाई जी ये राख की बने, थर्मल में राख लिया वहां काट गए, बिंग ईंट बने, और सस्ती भी मिला है। बस बात आए बिंग ऊपर सफेदी यानी लिपाई वगैरह को नहीं हुआ, प्लस्तर नहीं होता। तो ये देखो परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पुनः उत्सर्जित नहीं कर सकते, एक ही बार उपयोग होता है। जैसे कोयला, अब खनिज तेल है, जैसे मान लीजिए आपने ऑयल जनरेटर में थे, तेल डाल के लाइट बना ली, तो लाइट बनने के बाद में भी तेल को तो धुआं बन गए, उड़ गयो। बताओ दोबारा वही तेल यूज होगा के? दोबारा वो तेल यूज नहीं होगा। आणविक खनिज, ठीक है ना, खनिज तेल, आणविक आणविक खनिज, ठीक है ना, खनिज तेल, उसके बाद में क्या है? आणविक खनिज, इसके बाद में जल, और जल के बाद में गोबर। अब जैसे आणविक खनिज में अपने बोल सकते हैं, जैसे आणविक खनिज दोस्तों दो याद रखना, एक तो है यूरेनियम और एक है थोरियम। यूरेनियम और थोरियम ये दोनों क्या है? आणविक खनिज है। इसके बाद में आ गया जल, और जल के बाद में गोबर। अब देखो जल है ना, ये एक अपवाद है, जल एक अपवाद है दोस्तों। जल ये परंपरागत में भी आता है और गैर परंपरागत में भी आता है। जल का मतलब होता है कि पानी तो उतना ही रहता है लेकिन जल की डेंसिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में गोबर। अब यहां पर मैं बायोगैस या बायोमास की बात नहीं कर रहा, गोबर की बात कर रहा हूं। कौन सा गोबर है? वो गोबर जिसके आपने उपले, पाती, थेपड़ी बोले करोगे, उपला, थेपड़ी, हरियाणवी में गोवा बोले करे, गोवा, ठीक है। जैसे गोबर था, गोबर को आपने सुखाया, सुखाने के बाद में विद्युत बना ली। अब गोबर तो जल करके राख हो गया। अब दोस्तों दोबारा अगर गोबर विद्युत बनानी है तो वो पोटो तो को नहीं काम आवे, दूसरो पोटो नहीं ही लेना हुआ को, बताओ हाँ या ना। तो यह है कौन से स्रोत? परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पुनः उत्सर्जित नहीं कर सकते, एक बार ही उपयोग होता है। जैसे कोयला, खनिज तेल, आणविक खनिज जिसमें यूरेनियम, थोरियम आता है, जल और गोबर। दूसरा है दोस्तों गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब है कि ये वो ऊर्जा स्रोत है जिनको अपने कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। बार 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 यानी 100 बार, मंगलवार, 1000 बार, लाख बार, बार 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 उपयोग करते हैं, ठीक है। पुनः उत्सर्जित कर सकते हैं, बार बार उपयोग, कभी नष्ट नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा को आप कभी नष्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सूर्य से बनने वाली सौर्यिक ऊर्जा नष्ट नहीं होती। पवन ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते। पवन ऊर्जा अगर खत्म होगी तो निर्वात हो जाएगा और आप मर जावांगा सारा।
ऑक्सीजन ही कम। ज्वारीय ऊर्जा वो होती है जो समुद्र में ज्वार भाटे के समय उत्पन्न की जाती है, नहीं समाप्त करते। बायोगैस का मतलब होता है वो विद्युत जो पशुओं के मल मूत्र से बनती है। पशुओं के मल मूत्र से बायोगैस का संयंत्र यानी जमीन में गहरा टैंक होता है और ऊपर से बिल्कुल बंद होता है, सील्ड, बिल्कुल बंद, और अंदर उसके मीथेन गैस बनती है, उसकी पाइपें लगी है, उसके माध्यम से विद्युत बनती है। तो बायोगैस के मां जरूरी को नहीं पशुओं को मल मूत्र सारा को ही चल ही में, ठीक है। इसके बाद में बायोमास वो विद्युत होती है जो कृषि अपशिष्ट पदार्थों से बनती है। कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे मान लीजिए आपने नरमा या कपास की चुगाई की, उसके बाद में लकड़ी, इसकी बायोगैस की भट्टी बनी, बायोमास की भट्टी बनी है, उसमें देते जाओ बनती जाएगी। सही है, कभी नष्ट नहीं कर सकते, ये चालू ही रहेगा काम। इसके बाद में फिर है भूतापीय ऊर्जा, इसको भी अपने नष्ट नहीं कर सकते। तो यह है गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये दोनों बताओ आपके अच्छे से समझ में आए, परंपरागत और गैर परंपरागत। चलो आगे देखो, सुनो, राजस्थान का ऊर्जा में स्थान। राजस्थान का कौन सी ऊर्जा में कौन सा स्थान है? जैसे राजस्थान का ऊर्जा में आपसे स्थान पूछ ले तो अब आप ध्यान देना साथियों, राजस्थान का ऊर्जा में स्थान, पहले नाम, फर्स्ट स्थान और इसके बाद में राजस्थान का स्थान। जैसे साथियों अगर अपने बात करें तो कोयला आधारित ऊर्जा में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, जबकि राजस्थान का 7वां स्थान है। तो कोयला आधारित ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, राजस्थान का 7वां। गैस आधारित विद्युत में दोस्तों राजस्थान का 7वां स्थान है, जबकि पहला स्थान गुजरात का, राज्य का स्थान कौन सा है? 7वां। परमाणु ऊर्जा में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है और राजस्थान का 5वां स्थान है। जल विद्युत में अगर आपसे पूछ ले तो पंजाब का पहला स्थान है, जबकि राजस्थान का 13वां स्थान है। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान राजस्थान का, पहला हो गया राजस्थान का। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान तमिलनाडु का, जबकि राजस्थान का 5वां। कुल ऊर्जा उत्पादन, ये ध्यान देना, कुल ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और राजस्थान का 4था स्थान है। ठीक है, अब इसके बाद में यह प्रश्न 2-3 बार पूछ लिया कि राज्य में विद्युत बनाने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो राजवेस्ट है। राज्य में विद्युत बनाने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? राजवेस्ट है, कंपनी राजवेस्ट, याद रखना। तो देखो राजस्थान का ऊर्जा में स्थान, कोयला आधारित में राजस्थान का 7वां स्थान है, गैस में राजस्थान का 7वां स्थान है, परमाणु में राजस्थान का 5वां स्थान है। इसके बाद में जल विद्युत में राजस्थान का 13वां स्थान है, सौर ऊर्जा में राजस्थान का पहला स्थान है, पवन ऊर्जा में राजस्थान का 5वां स्थान है और कुल ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का 4था स्थान है। अब इसमें लगभग चेंजेज होने का कोई चांसेस नहीं है, लगभग स्थान यही रहेगा। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान राजस्थान ही चल रहा है, राजस्थान आगे भी राजस्थान ही रहेगा। राज्य में विद्युत बनाने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? राजवेस्ट। आगे आ जाओ। इसके बाद में देखो, सुनो साथियों, याद रखना, अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि देश का पहला जल विद्युत गृह कहां स्थापित किया गया था, तो देश का पहला जल विद्युत गृह सिंद्रापोंग में स्थापित किया गया और यह सिंद्रापोंग कहां है? दार्जिलिंग में है। सिंद्रापोंग दार्जिलिंग में राजस्थान देश का पहला जल विद्युत गृह स्थापित किया गया था। ठीक है ना, सिंद्रापोंग कहां पड़ता है? दार्जिलिंग। यहां पर क्या है? देश का पहला जल विद्युत गृह। इसके बाद में अब बात आ जाती है दोस्तों विभिन्न थर्मल स्टेशनों की। नंबर 1 पर अपने बात करेंगे कौन सी ऊर्जा के बारे में? ताप विद्युत के बारे में। कौन सी ऊर्जा के बारे में? ताप विद्युत। ताप विद्युत के बारे में चर्चा करते हुए अपने पढ़ेंगे दोस्तों सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है ना, हाँ। तो 1 नंबर पर देखो ताप विद्युत, इसका मतलब है वो विद्युत जो ओनली ऑन कोयले पर आधारित है। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे लिग्नाइट पर आधारित। लिग्नाइट का मतलब है तो वो ताप विद्युत है, लेकिन ओनली ऑन लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। इंगमा सारा ही कोयला चला है। ताप का मतलब है भी हिट की जरूरत है, हिट की जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए आपने ताप के तौर पर यहां कोयला जला दिया, चाहे बिटुमिन जलाओ, चाहे लिग्नाइट जलाओ, चाहे पीट जलाओ, चाहे एंथ्रेसाइड, कोयला होना चाहिए, यानी ताप होना चाहिए। ताप का मतलब क्या होता है? हाँ, हिट मिलना चाहिए, गर्मी, समझ गए। अब वास्ते जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि आप चूल्हे में आग जलावा और ऊपर तव रख दियो कि जी रोटी है ये ओनली ऑन लिग्नाइट कोयले से बनेगी, जरूरी नहीं है। नीचे से आपको आग लगी, ऊपर चाहे
तवा गर्म हुआ, रोटी तैयार होगी, है ना। नीचे चाहे तो आप खेजड़ी की लकड़ी जलाइए, चाहे आप शीशम की लकड़ी जलाइए, चाहे आप नरमे कपास की लकड़ी जलाइए। सही है या गलत है? ये वो है, इसका मतलब है ताप, यहां हीट टेम्परेचर की जरूरत है। तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसकी स्थापना 1998 में की गई। दोस्तों ये है प्रभात नगर ठुकराना गांव, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। समझ गए? यह राज्य का दूसरा थर्मल पावर व पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन है। अब पूछने वाली बात तो यह है कि पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन, क्रिटिकल पावर स्टेशन, क्रिटिकल पावर स्टेशन का मतलब है कि यहां पर बॉयलर का टेम्परेचर सर्वाधिक रहता है। बॉयलर, सॉरी, क्रिटिकल पावर स्टेशन का, सॉरी भाई, क्रिटिकल पावर स्टेशन का मतलब है कि यहां 600 मेगावाट से अधिक ऊर्जा की इकाई लगी है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? 600 मेगावाट से अधिक पावर की जहां पर इकाई होती है वो थर्मल पावर क्रिटिकल पावर में काउंट होता है। समझ गए? तो यहां 660 मेगावाट की इकाई लगी है। अब ध्यानपूर्वक आप सुनना, क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ताप विद्युत सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसकी स्थापना 1998 में की गई और यह है प्रभात नगर ठुकराना गांव, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। यह है दोस्तों राज्य का दूसरा थर्मल पावर और पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन है। राजस्थान का पहला थर्मल पावर जो स्टेशन है ना, वो कोटा में स्थापित किया गया था, कोटा थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। आगे इसके बाद में लिखा है वो राज्य का दूसरा क्रिटिकल पावर स्टेशन और पहला थर्मल पावर स्टेशन है। तो यहां पर देखो एक प्रश्न भी दूंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। यह राज्य का दूसरा थर्मल पावर और पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन है। यहां पर दोस्तों याद रखना 250 मेगावाट की 6 इकाइयां कार्यरत है। 250 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगी है? यहां पर 6। 250 इंटू 250 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं? 6 इकाइयां। तो विद्युत हो गया 1500 मेगावाट। कुल विद्युत कितनी हो गई? 1500 मेगावाट। इसके बाद में दूसरी बात सुनो, यहां 660 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी है, यह है 1320 मेगावाट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां 660 मेगावाट की 7वीं और 8वीं इकाई का शिलान्यास 2013 में सोनिया गांधी जी ने किया था। और साथियों एक बात आगे और इंपॉर्टेंट है, यहां 660 मेगावाट की 7वीं और 8वीं, 660 मेगावाट की 7वीं 8वीं इकाई तो लग गई, जबकि 660 मेगावाट की 9वीं और 10वीं इकाई क्या है? प्रस्तावित है। तो कुल विद्युत उत्पादन देखो, सुनो, यहां आप ध्यान रखना, ये दोनों को, ये दोनों जोड़ करके देखो कितना बन जाता है कुल उत्पादन। कुल विद्युत आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर क्या होगा? कुल विद्युत। कुल विद्युत यहां पर कितनी बनती है? देखो सुनो, 1500, 13 दूनी 26 है और 2 28, 2820 मेगावाट, 2820 मेगावाट। यहां पर कुल विद्युत बनती है 2820 मेगावाट। समझ गए मेरी बात? यह श्री गंगानगर जिले में है दोस्तों। इसके बाद में आगे आओ, दूसरी बात फिर सुनो, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन नंबर 2 पर लिखा है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। और यह कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोटा में। 1978 में स्थापना की गई। उत्पादन क्षमता 1240 मेगावाट है। यह राज्य का पहला थर्मल पावर स्टेशन और दूसरा क्रिटिकल पावर स्टेशन है। अब आप मुझे बताओ, थर्मल पावर स्टेशन और क्रिटिकल पावर स्टेशन समझ गए क्या? जो समझ गए वो तो ऐसे थंबनेल भेज दो और जो नहीं समझे वो ऐसे भेज दो। अब एक प्रश्न देता हूं, प्रश्न क्या आएगा पेपर में? जैसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, क्वेश्चन ध्यान देना थोड़ा सा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? राज्य का पहला थर्मल स्टेशन है, स्टेशन है। ए ऑप्शन आपको मिलेगा कोटा, बी ऑप्शन आपको मिलेगा सूरतगढ़, सी ऑप्शन आपको मिलेगा छबड़ा, डी ऑप्शन मिलेगा कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ अब क्या उत्तर करेंगे आप? वेरी गुड, समझ गए ना? हाँ, अल्ट्रा का क्रिटिकल पावर का मतलब होता है वो स्टेशन जहां 660 मेगावाट की इकाई है। तो राज्य का पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? कोटा। राज्य का पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़। और दूसरा
थर्मल पावर स्टेशन है सूरतगढ़, जिसकी स्थापना 1998 में की गई। इसके बाद में देखो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1978 कोटा, उत्पादन क्षमता 1240 मेगावाट। यह राज्य का पहला थर्मल पावर स्टेशन और दूसरा क्रिटिकल पावर स्टेशन है। इसके बाद में है छबड़ा पावर स्टेशन। अगर आपसे पूछ ले कि छबड़ा पावर स्टेशन राजस्थान के कौन से जिले में है, तो छबड़ा पावर स्टेशन है दोस्तों मोतीपुरा जिला बारां में। छबड़ा नामक स्थान पड़ता है मोतीपुरा, और मोतीपुरा कहां पड़ता है, बारां। इसकी स्थापना 2005 में की गई। छबड़ा राज्य का पहला अल्ट्रा क्रिटिकल पावर स्टेशन है। अब आ जाओ, एक तो है राज्य का पहला थर्मल पावर स्टेशन, राज्य का पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन, और राज्य का पहला अल्ट्रा क्रिटिकल पावर स्टेशन। अल्ट्रा क्रिटिकल पावर स्टेशन का मतलब है दोस्तों यहां बॉयलर का टेम्परेचर सर्वाधिक रहता है। यहां बॉयलर का जो टेम्परेचर है वो 750 केल्विन से ज्यादा रहता है। जहां बॉयलर का टेम्परेचर सर्वाधिक 750 केल्विन से ज्यादा रहता है वो अल्ट्रा क्रिटिकल पावर स्टेशन होता है। छबड़ा राज्य का पहला अल्ट्रा क्रिटिकल पावर स्टेशन है। राज्य का पहला थर्मल पावर कोटा, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, सुपर या क्रिटिकल पावर स्टेशन कौन सा है, सूरतगढ़। और राज्य का पहला अल्ट्रा क्रिटिकल पावर स्टेशन है छबड़ा, जो पड़ता है छबड़ा मोतीपुरा बारां में, और इसकी उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट है, सर्वाधिक। समझ गए। सर्वाधिक कैसे बोल सकते हैं दोस्तों कि वहां पर देखो सूरतगढ़ में आवंटित विद्युत 1500 मेगावाट ही है, और यहां आवंटित विद्युत है 2320 की 2320 मेगावाट सारी विद्युत आवंटित होती है। वहां आवंटित 1500 ही होती है, बनती 1320 मेगावाट है, क्योंकि वो छठी और सातवीं जो इकाई है ना वो 90% बंदी रहती है, 10% चलती है। समझ गए। हाँ, आगे चलते हैं। इसके बाद में ये देखो आगे है साथियों कालीसिंध ताप विद्युत। कालीसिंध ताप विद्युत राजस्थान में कहां पर है? कालीसिंध ताप विद्युत अगर आपसे पूछे तो यह है दोस्तों उंडेल झालावाड़ में, उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। कवई क्रिटिकल पावर स्टेशन 12 में है। कवई की मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, कवई की मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? कवई की मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये निजी क्षेत्र की प्रथम विद्युत परियोजना है। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट। बांसवाड़ा क्रिटिकल पावर स्टेशन ये कहां है? दानपुर बांसवाड़ा में, और ये बनेगा, बना नहीं है अभी, प्रस्तावित है। बांसवाड़ा क्रिटिकल पावर स्टेशन दानपुर बांसवाड़ा में क्या है? प्रस्तावित है। तो अब देखो ताप विद्युत में इंपोर्टेंट प्रश्न क्या निकला, वो प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला इंपोर्टेंट प्रश्न निकला कि राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़। राज्य का पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़। राज्य का पहला अल्ट्रा क्रिटिकल पावर स्टेशन कौन सा है? छबड़ा। और राज्य की पहली निजी क्षेत्र का ताप विद्युत परियोजना कौन सी है या ताप विद्युत संयंत्र? तो कवई क्रिटिकल पावर स्टेशन 12 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में फिर आता है दोस्तों लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना में पहला देखो, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना ये पहले नंबर पर आपने पढ़ेंगे गिरल ताप विद्युत परियोजना। गिरल ताप विद्युत परियोजना थुम्बली गांव शिव तहसील बाड़मेर में है। इसकी 2008 में स्थापना की गई और इसकी उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है। यह राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह गिरल ताप विद्युत परियोजना, जो देखो सुनो बाड़मेर में और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 4 बातें बताऊंगा, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुड्डा लिग्नाइट आधारित परियोजना बीकानेर में, यह निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। निजी क्षेत्र का मतलब जानते हो? प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है ना। तो 2 बात आपके क्लियर हुई। राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम विद्युत परियोजना गुड्डा। राज्य की पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना गिरल ताप जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई। आगे आ जाओ। इसके बाद में देखो, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 3 पर आती है बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना।
बरसिंग सर की क्या विशेषता है? देखो, बरसिंग सर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना, इस बरसिंग सर की कहानी देखो। बरसिंग सर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना बीकानेर में, इसकी स्थापना 2010 में की गई। 250 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। और साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, यह नेवली लिग्नाइट तमिलनाडु के सहयोग से क्या की गई है? स्थापित की गई है। किसके सहयोग से स्थापित है? नेवली लिग्नाइट तमिलनाडु के सहयोग से ये क्या है? स्थापित है। किसके सहयोग से? नेवली लिग्नाइट कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और इसके सहयोग से इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो यह नेवली लिग्नाइट तमिलनाडु के सहयोग से क्या है? स्थापित है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखो, सुनो। बरसिंग सर लिग्नाइट 2010 250 मेगावाट, नेवली लिग्नाइट तमिलनाडु के सहयोग से स्थापित। चार बातें मैंने आपको कहा, चारों इंपॉर्टेंट है। कपूर्डी जालिपा लिग्नाइट विद्युत परियोजना बाड़मेर में, उत्पादन क्षमता 1080 मेगावाट। और यह मेसर्स वेस्ट पावर जयपुर के सहयोग से स्थापित है, की गई है। समझ गए? हाँ। यहां क्या, ये लो, नंबर सही कर देता हूं अभी। ये है 2 नंबर। तो लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना गिरलताप प्रथम जर्मनी के सहयोग से, गुड्डा निजी क्षेत्र की प्रथम बीकानेर में। इसके बाद में बरसिंग सर है, यह नेवली लिग्नाइट तमिलनाडु के सहयोग से, कपूर्डी जालिपा बाड़मेर और मेसर्स वेस्ट पावर के सहयोग से। अब 5 नंबर पर और देखो, बादेश्वर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना। अगर आपसे पूछ ले तो बादेश्वर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना कहां है? बाड़मेर में है। लेकिन बादेश्वर लिग्नाइट आधारित परियोजना बाड़मेर में वैसे कोई इतनी बड़ी विशेषता नहीं है। बादेश्वर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना बाड़मेर में, और देखो बाड़मेर लिग्नाइट व राज वेस्ट के सहयोग से स्थापित है। लेकिन जो पहले वाली चारों बताई ना, प्रश्न वहां से ही पूछा जाएगा। इसके बाद में फिर आती है गैस आधारित विद्युत परियोजना। हाँ, कोई बात नहीं, कर दूंगा, ये तो अपने हाथ की बात है प्रिय साथियों। इसके बाद में फिर आ गई कौन सी? गैस आधारित विद्युत परियोजना, जो गैस पर आधारित है। ठीक है, ये तो थी लिग्नाइट कोयले पर ओनली ऑन। एक बात ध्यान रखियो, अगर तुक्को लगाओ तो लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना जितनी की जितनी लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है वह सारी पश्चिमी राजस्थान में ही है। ठीक है, फिर आ गई गैस आधारित विद्युत परियोजना। नंबर 1 पर है रामगढ़ गैसीय विद्युत परियोजना। गैस आधारित विद्युत परियोजना में पहली कौन सी है? रामगढ़ गैसीय विद्युत परियोजना, जो रामगढ़ जैसलमेर में है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और इसकी विशेषता, ये राजस्थान स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता 273.5 मेगावाट है। और गैस आपूर्ति ओएनजीसी व गेल करती है। ओएनजीसी का मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और गेल का मतलब है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे फुल फॉर्म लिखेड़ी है, ये देखो, सुनो नोट में। ओएनजीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? ओएनजीसी इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये देखना, ये ध्यान रखना, ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस। गेल की है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एचबीजे है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर है पाइपलाइन। तीनों की फुल फॉर्म आप याद रखना। अब यहां पर भी आपने 4 बातें याद रखनी है, 4 बातें। पहली बात देखो, सुनो, पहली बात क्या बताई मैंने? गैस आधारित विद्युत परियोजना में रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, रामगढ़ जैसलमेर 1996 में। और यह राजस्थान स्वयं की प्रथम गैस परियोजना है। उत्पादन क्षमता 273.5 मेगावाट है। गैस आपूर्ति ओएनजीसी और गेल करती है। गेल का मतलब है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरी बात देखो, सुनो, अंता गैस परियोजना राजस्थान के 12 जिले में है। 1988-89 में स्थापना की गई। उत्पादन क्षमता 413 मेगावाट है। और राज्य को जो आवंटित विद्युत है साथियों, वो 19.80% है। गैस आपूर्ति एचबीजे पाइपलाइन करती है। ये देखो, एचबीजे कौन सी है? हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। देखो, राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना जो एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित है। एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित है। तो समझे मेरी बात है? बताओ, समझ माई के कहानी क्या कह रहा है यहां पर? देखो सुनो,
1988-89 ये राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित है। एनटीपीसी, ये देखो एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड। 1975 में इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय नई दिल्ली में। अब दो प्रश्न देखो, प्रश्न क्या बना, अंता गैस राजस्थान की प्रथम है लेकिन स्वयं की नहीं है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर के सहयोग से स्थापित है, जबकि ये जो आपको दिखाई दे रही है ये राजस्थान स्वयं की प्रथम है। स्वयं का मतलब है भी किसी से कोई सहायता नहीं ली, वो ये तो खुद की राजस्थान की है और वो राजस्थान की प्रथम है लेकिन स्वयं की नहीं है। तो क्लियर हुई, चार बातें बताने का वादा किया था, दो बातें कंप्लीट हो गई, तीसरी बात और सुनो। तीसरी बात देखो, धौलपुर गैस विद्युत परियोजना, धौलपुर उत्पादन क्षमता 330 मेगावाट, गैस आपूर्ति इसे गेल करती है। गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका प्रथम चरण नेफ्था ईंधन पर और द्वितीय चरण तरल ईंधन पर आधारित है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान स्वयं की प्रथम गिरल, राजस्थान की प्रथम अंता, प्रथम चरण नेफ्था ईंधन पर आधारित किसका है, धौलपुर का। इसके बाद में जांबर कोटड़ा गैस विद्युत परियोजना उदयपुर में, उत्पादन क्षमता 4 मेगावाट, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के सहयोग से स्थापित। तो ये खान खनिज निगम लिमिटेड के सहयोग से है। इस धौलपुर का प्रथम चरण नेफ्था और दूसरा चरण तरल ईंधन पर, और इसके बाद में अंता राजस्थान की प्रथम एनटीपीसी के सहयोग से। राजस्थान स्वयं की प्रथम कौन सी है, गिरल ताप विद्युत, सॉरी कौन सी है, रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। ठीक है, चलो इसके बाद में आगे आ गई केशव राय पाटन गैस विद्युत परियोजना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बूंदी में है केशव राय पाटन, ये जो है बूंदी में, इसकी इतनी बड़ी कोई विशेषता नहीं है। क्या याद रखना है, केशव राय पाटन गैस विद्युत परियोजना बूंदी, उत्पादन क्षमता 166 मेगावाट, नेफ्था ईंधन पर क्या है, आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां इंपॉर्टेंट है प्रथम चरण नेफ्था और द्वितीय चरण है तरल ईंधन पर, किसका, धौलपुर का। ठीक है ना, इसलिए चलो आगे। इसके बाद में आती है दोस्तों आणविक विद्युत है। आणविक विद्युत वो विद्युत होती है जो यूरेनियम और थोरियम से बनती है। आणविक विद्युत कौन सी विद्युत है, वो विद्युत जो यूरेनियम और थोरियम से बनती है। तो इस आणविक विद्युत में देखो, राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई, उत्पादन शुरू 1972 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में देखो सुनो, विद्युत उत्पादन क्षमता है 1520 मेगावाट और राज्य को आवंटित है 456.74 मेगावाट। साथियों, ये जो राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, ये देखो सुनो, ये जो राजस्थान परमाणु शक्ति गृह ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, क्योंकि यहां पर यूरेनियम की आपूर्ति कौन करता है, कनाडा। और यहां पर D2O जिसे ड्यूटेरियम भारी जलिया दाबित पानी बोलते हैं, यहां पर D2O ड्यूटेरियम भारी जलिया दाबित पानी का निर्माण होता है, जो राजस्थान अमेरिका को क्या करता है, निर्यात करता है, अमेरिका को बेचता है। यह राज्य का पहला और भारत का दूसरा परमाणु शक्ति गृह, राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा परमाणु शक्ति गृह, ये कहां है, और ये नाभिकीय रिएक्टर पर आधारित है। ठीक है, ये भी याद रखना। नाभिकीय परमाणु, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, राजस्थान का दूसरा परमाणु भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह अगर आपसे पूछ लेना कहां स्थापित किया गया, तो भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह कहां है, तारापुर महाराष्ट्र में है, तारापुर महाराष्ट्र में। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह है, अब भी चर्चा में चल रहा है दोस्तों, खूब हैज का निशान लगा देता हूं, राजस्थान का दूसरा परमाणु शक्ति गृह प्रस्तावित है नापला गांव बांसवाड़ा में। यह पूछा जाएगा राजस्थान का दूसरा परमाणु शक्ति गृह कहां प्रस्तावित है, तो नापला गांव बांसवाड़ा में। दोबारा फिर देखो, आणविक विद्युत वो विद्युत जो किससे बनती है,
परमाणु से, यानी यूरेनियम और थोरियम से। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में नाभिकीय ऊर्जा पर यह क्या है, आधारित है। ठीक है, स्थापना 1965 में, उत्पादन शुरू 72 में, उत्पादन क्षमता 1520 मेगावाट, राजस्थान को आवंटित है 456.72 मेगावाट। कनाडा के सहयोग से स्थापित, और यहां यूरेनियम की आपूर्ति कनाडा देश करता है। यहां पर D2O ड्यूटेरियम भारी जल या दाबित पानी का निर्माण होता है, जो राजस्थान अमेरिका को निर्यात करता है। यह राज्य का पहला और भारत का दूसरा क्या है, परमाणु शक्ति गृह। भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह तारापुर महाराष्ट्र में, राजस्थान का दूसरा परमाणु शक्ति गृह प्रस्तावित है नापला गांव बांसवाड़ा में। अब इसके बाद में आती है कौन सी ऊर्जा, पवन ऊर्जा। साथियों, पवन ऊर्जा में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, 5वां स्थान। पवन ऊर्जा में पवन चक्की की गति क्या होती है। पवन ऊर्जा, आप इस प्रकार ऐसा संयंत्र होता है, देखो सुनो, इस प्रकार ऐसा क्या होता है, पवन ऊर्जा संयंत्र होता है इस प्रकार ऐसा। यहां एक पोल है, इस प्रकार यहां पर क्या है, एक पोल है ऐसे, और इसके ऊपर ये खड़ा है, ये घूमता है। तो पवन ऊर्जा हेतु पवन चक्की की गति 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पंखा 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा घूमता है तो विद्युत बनाता है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012 को जारी की गई। राजस्थान की नवीन पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 20 अक्टूबर 1999 को अमर सागर जैसलमेर में RSPCL के सहयोग से स्थापित किया गया था। RSPCL की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 20 अक्टूबर 1999 अमर सागर जैसलमेर RSPCL के सहयोग से स्थापित। राज्य में निजी क्षेत्र में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग या बड़ा गांव भी बोलते हैं, बड़ा बाग जैसलमेर में 2001 में स्थापित की गई। और कुल राज्य की उत्पादन जो क्षमता है पवन ऊर्जा से वो 4414.12 मेगावाट है, 4414.12। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, RPSC बहुत बार पूछती है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 20 अक्टूबर 1999 को अमर सागर जैसलमेर में RSPCL के सहयोग से स्थापित किया गया। और निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग जैसलमेर में 2001 में। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4414.12 मेगावाट। इसके बाद में देखो राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है। तो राज्य का सबसे बड़ा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया गया है सोडा बांधन जैसलमेर, सुजलोन कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है ये। और ये जो सुजलोन कंपनी है, अब आगे की बातें मत पढ़ना चाहिए, ये जो सुजलोन कंपनी है इसकी मैं आपको 20 बातें बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों इतना मैं आपको पजल नहीं करना चाहता। सुजलोन कंपनी मुंबई की है और इस सुजलोन कंपनी का संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक है तुलसी तांते क्या है, इस कंपनी का संस्थापक है, कौन है, तुलसी तांते। जी करे तो आपका याद रख लेना, अदरवाइज मत याद रखना, ये नहीं पूछा जाएगा। तो क्लियर है इतनी बातें। क्या बताया, राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोडा बांधन जैसलमेर में सुजलोन कंपनी ने स्थापित किया, और यह सुजलोन कंपनी कहां की है, मुंबई की। इसका संस्थापक तुलसी तांते है। इसके बाद में अन्य संयंत्र आपसे पूछ ले तो अन्य पवन ऊर्जा संयंत्र कहां कहां है। अन्य संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र आप याद रखना, अन्य पवन ऊर्जा संयंत्र, अन्य संयंत्र पवन ऊर्जा, अन्य संयंत्र पवन ऊर्जा कहां कहां है। अन्य पवन ऊर्जा संयंत्र आप याद रखना, मोहनगढ़, अमरसागर, सोडा बांधन जैसलमेर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, दमोतर चित्तौड़गढ़ में, हर्ष पर्वत सीकर में, बिठड़ी फड़ौदी में, खाडोल बाड़मेर में और जसवंतगढ़ उदयपुर में। ये अन्य संयंत्र है, अन्य पवन ऊर्जा संयंत्र। सीधा पेपर में पूछा जाता है मोहनगढ़, अमरसागर, सोडा बांधन कहां है, जैसलमेर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, दमोतर चित्तौड़गढ़ में, हर्ष पर्वत सीकर में, बिठड़ी फड़ौदी में, खाडोल बाड़मेर में और जसवंतगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र कहां है, उदयपुर में। फिर इसके बाद में आता है बायोमास।
साथियों ये जो बायोमास है, बायोगैस है, आऊं पर्सन बहुत कम आयक रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि टॉपिक पूरा पढ़ना अपना परम कर्तव्य है। तो बायोमास वो विद्युत दोस्तों जो कृषि अपशिष्ट पदार्थों से बनती है उसे बोलते हैं बायोमास। राजस्थान की बायोमास नीति 26 फरवरी 2010 को और उत्पादन क्षमता 124.85 मेगावाट है। राज्य का पहला बायोमास संयंत्र ये अधीनस्थ सेवा आरपीएससी ने अभी थोड़े ही दिन पहले कोई पेपर हुआ था उसमें आरपीएससी ने पूछा था, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने नहीं। राज्य का पहला बायोमास संयंत्र पदमपुर श्री गंगानगर में मैसर्स एनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। राज्य का बायोमास गांव है नानी गांव सीकर। राज्य का बायोमास गांव जिसमें सारे संयंत्र बायोमास से सबसे ज्यादा संयंत्र है वो है नानी गांव सीकर। राज्य में विलायती बबूल से विद्युत अजमेर में बनाई जाती है। कचरे से विद्युत बनाने वाला पहला संयंत्र जयपुर में स्थापित किया और हाड़ौती क्षेत्र का पहला बायोमास संयंत्र कोटा में स्थापित किया। इतनी बातें हैं बायोमास विद्युत जो कृषि अपशिष्ट पदार्थों से, नीति 26 फरवरी 2010, उत्पादन क्षमता 124.85 मेगावाट। राज्य का पहला बायोमास संयंत्र पदमपुर श्री गंगानगर में मैसर्स एजेंसी द्वारा स्थापित। राज्य का पहला बायोमास गांव नानी गांव सीकर। राज्य में विलायती बबूल से विद्युत अजमेर में बनती है। कचरे से विद्युत बनाने वाला पहला संयंत्र कोटा में और आड़ौती क्षेत्र का पहला बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया। कहां पर? कोटा में। कचरे से विद्युत बनाने वाला संयंत्र सॉरी दोस्तों जयपुर में और हाड़ौती क्षेत्र का पहला बायोमास संयंत्र है कोटा में स्थापित किया गया। इसके बाद में है बायोगैस, वो विद्युत जो पशुओं के मल मूत्र से बनती है। नीति 2010 में और 60% अनुदान देती है इसमें राज्य सरकार। और यह जो संयंत्र है ये पंडित दीनबंधु और खादी ग्रामोद्योग मॉडल पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये ऊर्जा, इसे बोलते हैं अपने सौर ऊर्जा। अगर आपसे पूछ ले कि सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है तो पहला स्थान है और प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 में लागू की गई थी। उत्पादन क्षमता 5482.66 मेगावाट है और नवीन सौर ऊर्जा नीति राजस्थान की 18 दिसंबर 2019 को बनी थी। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सौर ऊर्जा। राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 में उत्पादन क्षमता 5482.66 मेगावाट। नवीन सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 में लागू की गई थी। साथियों सोलर सिटी कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया और यह राज्य में सोलर सिटी घोषित की गई थी जोधपुर, जयपुर और अजमेर को। समझ गए? तो सोलर सिटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सोलर सिटी कार्यक्रम 2008 और राज्य में सोलर सिटी जोधपुर, जयपुर और अजमेर को घोषित किया गया है। सीज इसका मतलब है सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन इसमें राज्य के 3 जिले आते हैं। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन इसमें जिले कितने हैं? तो जिले हैं 3। कौन कौन से? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। इन 3 जिलों को सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन घोषित किया गया है। अरे पहला लिखवायो रचना मीणा कौन सी दुनिया में? ये देख पहले लिखवाया था अब थोड़ी लिखवाया है। पहले तो चेंज हो गया 124.85 मेगावाट हो गई बायोमास से, कभी 109 थी। और अभी आप मेरे साथ थोड़े दिनों बाद और जिद करोगे कि जी पहला थे की बता दियो, अब थे की बतायो, क्योंकि थोड़े दिन बाद और चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद में आगे देखो, सुनो आगे चर्चा करते हैं। साथियों 1992 में सौर ताप यंत्रों को बाजार में उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक एक दुकान स्थापित की गई और वो दुकानें स्थापित की गई थी आदित्य सोलर शॉप के नाम से। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सौर ताप यंत्रों को बाजार में उपलब्ध करवाने हेतु 1992 में आदित्य नामक दुकानें स्थापित की गई थी। पावर पैक योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क कहां है? दूड़सर, जैसलमेर में है। इसके बाद में फिर आता है दोस्तों राज्य में सोलर संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियां कौन कौन सी है। एक तो गोरियार सोलर संयंत्र झुंझुनू में है जो अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा स्थापित किया गया है। दूणिया सोलर संयंत्र जोधपुर में है। यह साथियों सोलर पावर मुंबई के द्वारा स्थापित किया गया है। अगोरिया सोलर संयंत्र यह बाड़मेर में है। यह सन सोर्स कंपनी अहमदाबाद के द्वारा स्थापित किया गया है। और मोकड़ा सोलर संयंत्र यह जैसलमेर में है। यह एमको कंपनी अमेरिका के सहयोग से
स्थापित किया गया है। तो अन्य जो कंपनियां हैं राजस्थान में, उन्होंने सोलर संयंत्र स्थापित किया है, वो गोरियार सोलर संयंत्र झुंझुनू में अक्षय ऊर्जा ने स्थापित किया, दूनिया सोलर संयंत्र जोधपुर में, सोलर पावर मुंबई ने स्थापित किया, अगोरिया सोलर संयंत्र कहां पर है, बाड़मेर में, ये सन सोर्स अहमदाबाद ने स्थापित किया, मोकला सोलर संयंत्र जैसलमेर में, ये एमको कंपनी अमेरिका ने स्थापित किया है। फिर आगे है बड़ला सोलर पार्क कहां है, जोधपुर में, और ये वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में ये कहां हो गया, अगर आपसे पूछ ले तो वर्तमान में कहां पर है ये, वर्तमान में है ये फलोदी, वर्तमान में फलोदी, पहले जोधपुर में था। यह राज्य का सबसे बड़ा सोलर पावर है, इसका निर्माण 4 चरणों में किया गया है बड़ला का। दूसरे नंबर पर आता है मंथानिया सोलर पार्क, ये जोधपुर में, यह राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना जो जर्मनी और विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित की गई है, मंथानिया। खींवसर सोलर पावर पार्क है नागौर में, यह रिलायंस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो बड़ला सोलर संयंत्र राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क, इसका निर्माण 4 चरणों में हुआ। मंथानिया पूछे तो जोधपुर में, राज्य की प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना जो जर्मनी और विश्व बैंक के सहयोग से, और खींवसर सोलर पार्क नागौर में, यह रिलायंस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद में राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा चालित है, जैसे साथियों अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा चालित वाटर हीटर झुंझुनू में, रेफ्रिजरेटर कहां स्थापित किया गया, जैसलमेर में, राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज जोधपुर में, राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा चालित एटीएम मनोहरपुरा जयपुर में, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा चालित गांव यह है नया गांव, ठीक है ना। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा चालित गांव कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखना नया गांव। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चालित गांव कौन सा है, नया गांव। और यह नया गांव कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं नया गांव, नया गांव। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चालित गांव कौन सा है, तो है नया गांव। और यह नया गांव कहां पड़ता है, जयपुर में। खारे पानी को मीठा करने का संयंत्र बालेरी चूरू में, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा चालित खारे पानी को मीठा करने का संयंत्र बालेरी चूरू में। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया, भरतपुर में। फिर इसके बाद में है राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चालित दूरदर्शन प्रसारण केंद्र चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चालित चरखा दौसा में। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चालित ट्रेन का ट्रायल जोधपुर से हिसार के मध्य है। देश की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव पिछोला झील उदयपुर में चलाई गई थी। पिछोला झील कौन सी झील में, पिछोला झील। और यह पिछोला झील राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है, उदयपुर में। यहां पर लिख देता हूं पिछोला, ये कहां, पिछोला झील उदयपुर। और विश्व की प्रथम सौर ऊर्जा चालित संसद है मजलिस ए शुरा, यह संसद है पाकिस्तान की। कहां की, पाकिस्तान की। चलिए इसके बाद में देखो सुनो, अक्षय ऊर्जा निगम सुनिए साथियों। अक्षय ऊर्जा निगम, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं परिवहन करना। और अक्षय ऊर्जा निगम, इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई थी। साथियों इसकी स्थापना 2 विभागों को जोड़कर की गई। एक तो है REDA, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना 1985 में की और इसका मुख्यालय जयपुर में है। दूसरी कंपनी है RSPCL, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1995 में की, इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। और इन दोनों स्रोतों को जोड़कर अक्षय ऊर्जा निगम बना दिया। अक्षय ऊर्जा निगम उद्देश्य क्या है, राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं परिवहन पर बल देना। स्थापना 9 अगस्त 2002 को जयपुर में की गई। इसकी स्थापना 2 विभागों को जोड़कर की गई। एक तो है रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1985 जयपुर, और दूसरी है RSPCL, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1995। आज के सेशन की लास्ट बात है साथियों, नहर पर सोलर संयंत्र। गुजरात की नर्मदा नहर की तर्ज पर राजस्थान में भी साथियों इंदिरा गांधी नहर की NDR वितरिका, नौरंगदेसर वितरिका पर मेन्नावाली के पास, मेन्नावाली गांव हनुमानगढ़ में नहर पर सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। और इस हेतु अनुबंध 2 कंपनियों से हुआ, ठीक है। 26 अप्रैल 2012 को एक तो अक्षय ऊर्जा निगम से और एक मैसर से पावर से। इन 2 कंपनियों के संयुक्त तत्वाधान से यह नहर पर सोलर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है NDR वितरिका पर। NDR का मतलब है नौरंगदेसर वितरिका, और यह IGNP इंदिरा गांधी नहर से निकाली एक वितरिका है। मेन्नावाली गांव में, जिला हनुमानगढ़ में हो रहा है। साथियों ऊर्जा टॉपिक यहां कंप्लीट होता है।
पुनः ऊर्जा एक बार मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा आर्थिक समीक्षा में। कल बताओ न्यू टॉपिक अपने जनसंख्या कर लें क्या, जनगणना। तो कल के लिए अपना न्यू टॉपिक रहेगा जनगणना। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।